आजो भाई, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब का थोड़ा सा मिसलेनियस बचा हुआ है, उसको डील कर लेते हैं अपन आज, और इसके बाद आगे मूव ऑन हो जाएंगे। तो आजो भाई नोट कर लो इन सेंटेंसेस को अच्छे से, और हिंदी कर देते हैं। ही हैज़ सर्व्ड हिज कंट्री एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल। द रिसर्चर्स मेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कवरी। She got no answer from him. I am not enjoying DDLJ। ये एक मूवी का नेम है, इसका मतलब होता है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मूवी का नेम है भाई। आ जाओ, फेमस मूवी है ये। He has served his country extraordinarily well। आपको जरा ध्यान देना है इस शब्द पर और ये शब्द। एक होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, ये एडवर्ब होता है, और एक होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये होता है एडजेक्टिव। ठीक है, ये ध्यान देना है। दूसरा, ये नो और नॉट को पढ़ना है अपन लोग नो और नॉट को भी पढ़ेंगे। देखो, पहले तो इनको सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हैं, तो आपको पता लगेगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वाकई में एडवर्ब है कि नहीं, कि मेरे कहने से ही ऐसा नहीं है। यहाँ पर ब्रेक करके आप पता कर लेंगे है कि नहीं। आओ, हैज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब होने लगी, सर्व्ड मेन वर्ब है, तो ये थर्ड फॉर्म है, और किसने सर्व किया, ये आपका प्रोनाउन होने लगा, और काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का, क्योंकि एक्शन को सर्व करने का काम ही कर रहा है। ही हैज़ सर्व्ड, ही हैज़ सर्व्ड व्हाट, क्या सर्व करी इसने, कंट्री की सर्व करी। ही हैज़ सर्व्ड, ये होम का रिप्लाई नहीं देना, व्हाट का ही रिप्लाई देना। ही हैज़ सर्व्ड व्हाट, कंट्री आपका नाउन है, कंट्री कंट्रीज नाउन, कॉमन नाउन, ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्यों, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग तो है नहीं कि आप होम कह दो तो व्हाट ही कहना। ही हैज़ सर्व्ड व्हाट, कंट्रीज, उसने सेवा की थी, सर्व की थी, किसकी, कंट्री की, और किसकी कंट्री है वो, हिज कंट्री, अपने देश की, उसने अपने देश की सेवा की है। तो हिज क्या कर रहा है, इस नाउन के लिए आया तो एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि जो शब्द नाउन की क्वालिटी बताते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनको एडजेक्टिव बोलते हो। साथ में पोजीशन दिखा रहा है, उसके देश की, उसने सर्व की थी, सेवा की थी, नहीं की है, उसने सेवा की है, किसकी, अपने देश की। तो ये हिज क्या करे, इस पर पोजीशन दिखा रहा है, तो ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, अपने देश की उसने सेवा की है। और आगे देखो, ये जो दो वर्ड बचे ये क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली एंड वेल। देखो जरा, ही हैज़ सर्व्ड व्हाट, कंट्री, हिज कंट्री, तो ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। ही हैज़ सर्व्ड हाउ, कैसे उसने सेवा की है, ही हैज़ सर्व्ड हाउ, उसने सेवा कैसे करी, तो ये जो वेल आ रहा है वो हाउ का रिप्लाई है। ही हैज़ सर्व्ड हाउ, तब आप बोलोगे वेल। ये आपका एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि ये सर्व से हाउ का रिप्लाई है, तो हो गया एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब है, मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये तरीके को बता रहा है। ही हैज़ सर्व्ड हाउ, कैसे सेवा की, वेल, अच्छे से सेवा की। वर्ब से हाउ का रिप्लाई जो होता है उसे एडवर्ब कहते हैं, वो भी मैनर को बताने वाला। और देखो, वेल तो की, बट कितने वेल, हाउ मच वेल, कितने ज़्यादा वेल किया भाई। ही हैज़ सर्व्ड हिज कंट्री वेल, बट हाउ मच वेल, कितने अच्छे तरीके से उसने सेवा की, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल। एक शब्द जो एडवर्ब के लिए आते हैं वो भी एडवर्ब ही होते हैं। साथ में ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वर्ड है ना, इस एडवर्ब की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, इस वर्ब की डिग्री और बढ़ा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली क्या करें, डिग्री बढ़ा रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली यहाँ पर वेल को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो एक शब्द जो एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं उनको भी एडवर्ब कहते हैं, और साथ में ये इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ा रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने देश की सेवा करी, अपने देश की सेवा करी, कैसे, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल, तो वो गया वो एडवर्ब। इधर आ जाओ, रिसर्चर्स, आपका ये आपका वर्ब है, मेन वर्ब। रिसर्चर, रिसर्चर्स नाउन है, कॉमन नाउन है, सब्जेक्ट है, ये द तो आर्टिकल होने लगा।
द रिसर्चर्स मेड व्हाट, रिसर्चर्स ने क्या किया, मेड व्हाट क्या बनाया, रिसर्चर्स ने मेड व्हाट क्या बनाया, तो डिस्कवरी बनाई। डिस्कवरी बनाने का मतलब डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी की के सेंस में आपको मेड लिखना पड़ेगा। द रिसर्चर्स मेड व्हाट, रिसर्चर्स ने क्या किया, डिस्कवरी की। तो डिस्कवरी, डिस्कवरीज नाउन, कॉमन नाउन, इसका प्लूरल हो जाता है, तो ये काउंटेबल है, कॉमन नाउन है और ऑब्जेक्ट में है। रिसर्चर्स मेड व्हाट, क्या रिसर्चर्स ने क्या किया, डिस्कवरी की। तो वर्ब से जो व्हाट का रिप्लाई होता है, वर्ब से जो व्हाट का रिप्लाई होने लगा उसे ऑब्जेक्ट कहते हो, ठीक है। तो डिस्कवरी तो की, रिसर्चर्स ने क्या किया, डिस्कवरी तो किया, बट कैसी डिस्कवरी की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी। जो डिस्कवरी है वो कैसी है, बहुत ही लाजवाब, उम्दा, है ना, बहुत ही कह लो कि यूनिक डिस्कवरी कर दी उसने। तो ये जो शब्द है ये इस नाउन के लिए आ रहा तो हो गया एडजेक्टिव। जो शब्द नाउन की विशेषता बताते हैं उनको एडजेक्टिव बोलते हो। साथ में ये इसकी क्वालिटी बता रहा है कि उम्दा डिस्कवरी, बहुत ही अच्छी डिस्कवरी, तो ये क्वालिटेटिव वाला एडजेक्टिव है। और एन क्या है, तो आर्टिकल होने लगा इस डिस्कवरी के लिए, क्योंकि डिस्कवरी भी एक ही की गई है। रिसर्चर्स ने एक डिस्कवरी की है, वो भी कैसी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही यूनिक। रिसर्चर्स ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी करी, ठीक है। आ जाओ, तो समझ गए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली जो होने लगा एडवर्ब है, और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये एडजेक्टिव है। ये किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा हमेशा, और वो किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करने के काम में आएगा। आजा, शी गॉट नो आंसर फ्रॉम हिम, उसको मिला कोई भी आंसर नहीं, फ्रॉम हिम उससे, उसको, उस लड़की को, उस लड़के से कोई भी आंसर नहीं मिला। यहाँ पर भी देखो ये सेकंड फॉर्म है मेड, तो रिसर्चर्स ने क्या किया था, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी की थी। और यहाँ पर ये प्रेजेंट में ही हैज सर्व्ड, उसने सेवा की है अपने देश की। और कैसे सेवा की है, वेल, अच्छे तरीके से। और हाउ मच वेल, कितने अच्छे तरीके से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेल, ठीक है। ही हैज सर्व्ड हाउ मच वेल, कितने अच्छे तरीके से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेल। आपको पता है वर्ब से जो हाउ मच का रिप्लाई होते हैं वो कहे जाते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, उनको अच्छे से पढ़ लेना पहले। मेन वर्ब, उसको मिला कोई भी आंसर नहीं उससे, ये आपका प्रोनाउन होने लगा, सब्जेक्ट है। शी गॉट व्हाट, क्या मिला, शी गॉट व्हाट क्या मिला, आंसर, आंसर्स नाउन, कॉमन नाउन, और ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि व्हाट का रिप्लाई है। फ्रॉम है आपका प्रीपोजिशन, और हिम क्या है, ये तो है प्रोनाउन, प्रोनाउन है। और आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं उनको कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो पार्ट ऑफ स्पीच कोई पूछे तो प्रोनाउन, काम क्या कर रहा है हिम, प्रीपोजिशन के बाद आया तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये नो क्या काम कर रहा है, नो किसके लिए आया है, शी गॉट नो आंसर, उसको कोई भी आंसर नहीं मिला। ये जो नो आया है वो आंसर को क्वालिफाई कर रहा है, कोई आंसर नहीं, कोई भी आंसर नहीं, उसको कोई भी आंसर नहीं मिला। तो ये नो किसको क्वालिफाई करने लगा है, इस नाउन को, नाउन को क्वालिफाई करने लगा, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और एक कौन सा एडजेक्टिव है, तो इसको क्वांटिटी में ही रखना। तो ये भी, ये जो नो होता है वो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि ये आ ही रहा है नाउन के लिए, तो जो शब्द नाउन के लिए आते हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं ना। आओ, आई एम नॉट इंजॉइंग DDLJ, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब, ये आपका प्रोनाउन होने लगा, सब्जेक्ट है। आई एम नॉट इंजॉइंग, ये एम हेल्पिंग वर्ब है, इंजॉइंग मेन वर्ब है। आई एम नॉट इंजॉइंग व्हाट, क्या नहीं इंजॉइंग कर रहे हो, क्या इंजॉइंग नहीं कर रहे हो, क्या इंजॉय नहीं कर रहे हो, DDLJ ये नाउन है और एक मूवी का पर्टिकुलर नेम है, तो प्रॉपर नाउन है और ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इतना तो हो गया। ये नॉट फिर क्या है, मैं नहीं हूँ कि मैं इंजॉय नहीं कर रहा हूँ, ये नॉट किसके लिए आया है, आई के लिए आया है कि इंजॉय करने के लिए आया है। तो सीधे ही देख पा रहे हो कि ये इंजॉय को निगेटिव सेंस दे रहा है, इंजॉय को निगेटिव में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो नॉट आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इंजॉय के लिए आया है, ये शब्द किसके लिए है, इंजॉय के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि नॉट आई के लिए आ जाए कि मैं ही नहीं हूँ, मैं तो हूँ बट इंजॉय नहीं कर रहा हूँ,
मैं इंजॉय नहीं कर रहा हूँ DDLJ। और क्यों नहीं करूँगा? जब आप अकेले थिएटर में जाओगे तब तो इंजॉय करोगे मूवी को, और किसी के साथ में जाओगे तो कहाँ इंजॉय करोगे? तुम तो खुद का इंजॉय करने लग जाओगे, खुद की मूवी बन रही होगी अंधेरे में। ठीक है, ये रीजन है। तो आई एम नॉट इंजॉइंग, जो नॉट आया है ना वो इस वर्ब के लिए आया है, और जो शब्द वर्ब के लिए आते हैं उनको एडवर्ब कहते हैं। और साथ में ये क्या कर रहा है? इस एक्शन को निगेटिव कर रहा है, इस एक्शन को नहीं में बदल रहा है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ निगेशन। इसका क्या नाम होता है? एडवर्ब ऑफ निगेशन। क्योंकि ये वर्ब के लिए आया है तो एडवर्ब हो गया, साथ में एक्शन को निगेटिव कर रहा है, नहीं में कर रहा है ना, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो देख लिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली एडवर्ब है क्योंकि ये हाउ मच का रिप्लाई है वर्ब से। ही हैज सर्व्ड हाउ मच वेल, कितने अच्छे तरीके से उसने सर्व करी, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल। और ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये नाउन के लिए है तो एडजेक्टिव हो गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कवरी, बहुत ही अच्छी डिस्कवरी, नाउन के लिए तो एडजेक्टिव। नो आया इस आंसर के लिए, नाउन के लिए तो एडजेक्टिव हो गया, इसको क्वांटिटी में ही रखना। और ये नॉट क्या कर रहा है? इस वर्ब के लिए है कि मैं इंजॉय नहीं कर रहा हूँ, तो ये नॉट क्या कर रहा है? इस वर्ब के लिए है तो एडवर्ब हो गया, साथ में इस वर्ब को निगेटिव में डाल रहा है तो एडवर्ब ऑफ निगेशन। एक्शन को ये उल्टा कर रहा है, एक्शन को निगेटिव कर रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ें निगेटिव करती हैं उनको एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। तो नॉट होता है एडवर्ब और नो होता है एडजेक्टिव, इसका नाम है एडवर्ब ऑफ निगेशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।